जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये कॉरिडोर जो आर के आश्रम मार्ग से आता है शिवाजी स्टेडियम, जहां से ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्टिविटी होगी, ऑरेंज लाइन एयरपोर्ट वाली लाइन है, उससे कनेक्टिविटी होगी। फिर ये कर्तव्य भवन में सीधा जितने कर्तव्य भवन के जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं उन सब कर्तव्य भवन से कनेक्ट करने का एक अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। तो एक एस्टिमेट अभी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जा रहा था, करीब करीब 60,000 एम्प्लॉइज and about 2 lakh visitors every day. Around 60,000 employees and about 2 lakh visitors every day. इन सब के लिए ट्रैफिक से बच के आराम से मेट्रो में आए, पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े, वो थिंकिंग के साथ इस कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है। और इसीलिए ये कर्तव्य भवन कॉरिडोर भी कहा जा सकता है एक तरीके से। दिस विल बी कॉल्ड द कर्तव्य भवन कॉरिडोर। ऑफिशियल नाम तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से आएगा, बट जस्ट एक बोलचाल की भाषा में इसका इस तरह से रहेगा। बहुत सोच समझ के इसका डिजाइन किया गया है, जिससे कि आने वाले 40-50 वर्षों तक जो कर्तव्य भवन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऑफिस चलेंगे, उन सब की कनेक्टिविटी इससे बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। मैंने आपको बताया कि ऑरेंज लाइन से कनेक्ट करके टर्मिनल 1 को कनेक्टिविटी देने वाला ये कॉरिडोर है। दिल्ली एरो सिटी से इंटरचेंज होगा और एरो सिटी से इंटरचेंज होकर सीधा टर्मिनल 1 पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। और तीसरा जो कि नोएडा से आने वाले नोएडा फरीदाबाद से आने वाले जितने भी हैं कम्यूटर्स, वो सीधा इस कॉरिडोर की इस कनेक्टिविटी से सीधा इसमें गुरुग्राम के लिए यहाँ पे आ सकेंगे। तो उनकी लाइफ में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस कॉरिडोर के बनने से आएगा। ओवरऑल साथियों, इन पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है और उसका लाभ हमारे मिडिल क्लासेस को, हमारे लो इनकम फैमिलीज को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपके सामने पूरी डिटेल एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाउसिंग, हाइड्रो पावर और रोपवेज, करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में जा रहा है, जिससे कि देश का फ्यूचर, देश के भविष्य की नींव बने, विकसित भारत की नींव बने ये सारे प्रोजेक्ट्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, हमारे लो इनकम फैमिलीज के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उन सबकी लाइफ में है। मैं आप क्वेश्चंस लूँगा। थैंक यू सर। सो शुरू करते हैं। 25 नंबर। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि जो ये तीनों लाइन अनाउंस की गई, आज मंजूरी दी गई है, इसमें क्या ये केंद्र की तरफ से सारा फंडेड है? क्योंकि जो दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का शेयर है, तो उस लिहाज से मेट्रो है या सिर्फ ये केंद्र की तरफ से फंडेड है? अगला और 10 नंबर। सर, द्वेष फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसमें देयर वाज सम टॉक ऑफ अ सर्कुलर मेट्रो। इज दिस आरके आश्रम इंद्रप्रस्थ दैट सर्कुलर मेट्रो और विल देयर बी समथिंग सेपरेट, एंड हैज द प्लान चेंज्ड फ्रॉम द इनिशियल? और इसके अलावा सेकंड थर्ड रो या 17। सर, मैं ये प्रोजेक्ट कितने साल में पूरे होंगे? फोर्थ 47। Sir, Prakash Pradashu from ET Now. You mentioned that the Delhi Metro expansion network expansion will reduce CO2 level significantly. Has Cabinet also discussed about the other aspects of the pollution level in Delhi? Any concrete plan under discussion? Fifth row
Sixth plane, 78. सर नमस्कार दृष्टि सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि कर्तव्य भवन से जोड़ेगी मेट्रो, तो ये तो संरक्षित क्षेत्र है एक तरीके से, यहाँ पे खुदाई संभव है। और दूसरा सर ये कि जहाँ पार्किंग, जहाँ मेट्रो का जहाँ विस्तार हो रहा है वहाँ पार्किंग्स की बहुत समस्या होती है कि कहाँ पर वो लोग अपना व्हीकल पार्क करें ताकि जाएं, क्योंकि पार्किंग्स उतनी है नहीं। सर 2 ही क्वेश्चन। 71. मेहरबानी। सर कोमल शर्मा भारत एक्सप्रेस से। सर